हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च में जितने भी जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, जो डीएसएसबी के एग्जाम अभी चल रहे हैं 2026 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास अभी न्यू पैटर्न में हमारे पास जीके के क्वेश्चंस में साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। हर एक पेपर में साइंस के कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें, तो हमें साइंस की तरफ भी अपनी तैयारी करनी होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, टाइप ऑफ टिश्यूज और उनके एग्जांपल्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है, ये हमारे कनेक्शंस के लिए मींस ब्लड में होते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिथेलियम टिश्यू, जो कि हमारी आउटर लेयर ऑफ द स्किन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मसल्स टिश्यू की बात करें तो वो हमारे मसल्स मतलब मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, हार्ट एग्जांपल है इसका। अगला है नर्व्स टिश्यू की बात करें तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन कैरी ऑन टू द ब्रेन करते हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं हमारे नर्व्स टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट विच डिसीजन। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताना, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का ऑर्डर दिया, तब लोगों ने गुस्से में आकर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया था और हमारा राइट आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सकवेटेड फ्रॉम लिविंग रॉक्स द चैतन्य केव्स सिचुएटेड इन पुणे इज बीइंग इनहेरिटेड एंड कॉपिड फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। तो वो है वुडन स्ट्रक्चर। हालांकि ये पत्थर का काम है और दिखता है ऐसा है कि ये वुडन वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट यूक्रेन सिंस इट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1991। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो कि इंडिपेंडेंट हुआ यूक्रेन 1991 में। उसके बाद उन्होंने विजिट करा था 2024 में, ये विजिट करा था नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ द नवंबर 2025 हु वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चेयरमैन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन डेली काम जो वहां देखते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं, और ये हमारे नवंबर 2025 में पोस्ट सुमन बेरी के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who preside over the Lahore session of INC 1929 where पूर्ण स्वराज was adopted। तो पूर्ण स्वराज की जिसने बात करी वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सिर्फ थोड़ी आजादी से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें टू ट्राइब्स के बारे में बताना है जो गोवा की हैं, तो वो है हमारी गोवडा एंड खुम्बी। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें बी और डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इन 2025 वाज द नेशनल गुड गवर्नेंस डे वाज ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्व करा था दिसंबर 2025 में, नेशनल गुड गवर्नेंस डेज। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्केल ऑफ द दीनदयाल अयोध्या योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM इन इंडिया। तो ये है हमारा वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर। ये रूरल गांव के गरीब लोग और खासकर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ताकि वो पैसे कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेलीकॉम फर्म्स लॉन्च इट्स फर्स्ट fully indigenous 4G 5G ready network in 2025 में। तो ये हमारा BSNL है। इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी BSNL ने टाटा TCS के साथ मिलकर इंडिया का अपना पहला 4G नेटवर्क लॉन्च किया और जो 5G पर भी अपग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है द थार डेजर्ट इज प्राइमरीली लोकेटेड इन राजस्थान। थार डेजर्ट का मोस्टली एरिया राजस्थान में है,
लगभग 60% का एरिया, और एक्सटेंड इन टू विच पार्ट, अब हमें उसके पार्ट्स बताने कहाँ कहाँ हमारा थार डेजर्ट है भारत की स्टेट्स में। तो राइट आंसर है गुजरात और हरियाणा करेक्ट आंसर है, और पंजाब। 3 है ये स्टेट जिनमें थार डेजर्ट फैला हुआ है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following is the author of the short story collection मालगुडी डेज? तो मालगुडी डेज के ऑथर कौन है? ये हमारा राइट आंसर है आर के नारायण करेक्ट आंसर है। ये स्टोरीज का एक कलेक्शन है जो एक इमेजिनरी टाउन मालगुडी पर बेस्ड है। इसके ऑथर आर के नारायण है। इन्होंने ही स्वामी और फ्रेंड्स भी लिखी थी। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में पूछे स्वामी और फ्रेंड किसने लिखी थी, कौन ऑथर है, तो आर के नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 है, प्रोविजंस ऑफ फ्री लीगल एड्स टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल is a directive principle of state policy under which article of the Constitution of India? तो ये हमारा आर्टिकल 39A है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A कहते हैं कि अगर कोई गरीब है और वकील लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट उसे फ्री लीगल हेल्प देगी ताकि इंसाफ सबको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। In November 2025, the UN Climate Change Conference UNFCCC COP30 will be held in, तो ये हमारा बेलम ब्राजील करेक्ट आंसर है। ये दुनिया भर के देश मिलकर एनवायरनमेंट पर चर्चा करते हैं। COP30 कॉन्फ्रेंस नवंबर 2025 में बेलम ब्राजील में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the approximate contribution of the manufacturing sector in India's GDP in the last decade 2010 and 20? तो ये more than 10% करेक्ट आंसर है। GDP से रिलेटेड क्वेश्चंस एक पीछे वाले पेपर में भी आया था 2007 से 2012, तो उसमें भी हमने बताया था कि 8.7% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indo-Greek ruler is linked with the Milanda-Panha dialogues? तो ये है हमारे मनेंदर। राइट आंसर इसका मनेंदर है। एक इंडो ग्रीक राजा था जिसका नाम मनेंदर मिलांदा था। उसने बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना से बहुत सारे सवाल पूछे थे जिन्हें मिलांडा पन्हा क्वेश्चंस ऑफ मिलांडा बुक में लिखा गया है, तो आपको याद रखना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज अप्रूव 100% इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्स सर्विसमैन ESM एंड देयर डिपेंडेंट अंडर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन 2025? तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। राइट आंसर इसके लिए रिटायर हुए शोल्डर्स और उनकी फैमिली की हेल्प के लिए फाइनेंस असिस्टेंट 100% बढ़ा दिया गया है। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नैरो बॉडी वाटर बॉडीज डायरेक्टली सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? अब वो वाटर बॉडी बतानी है जो भारत और श्रीलंका को डायरेक्टली सेपरेट करती है। इसका आंसर राइट आंसर है प्लग स्ट्रेट। राइट आंसर है। ये एक पतली सी लाइन है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जो समुद्र की पतली लाइन है उसे पल्क स्ट्रेट कहते हैं। इसके पास गुल्फ ऑफ मुन्नार भी है, आपको वो भी याद रखना, गुल्फ ऑफ मुन्नार भी है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर के रेफरेंस में जो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था जिसमें हमें बताना था टिश्यूज का वर्क, और हमारे पास साइंस का एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें बताना है फिजिक्स से रिलेटेड जो वोल्ट मीटर है उसके रेफरेंस में बताना है। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारा राइट आंसर है वोल्ट मीटर का काम है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना। इसे हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये TGT म्यूजिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, जो कि एग्जाम हुआ था 14 मार्च को 2026 को।
तो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज hosted the 8th annual Wildlife and Nature Tourism Award in December 2025? तो कौन सी स्टेट है वो? न्यू दिल्ली है। 8th एनुअल वाइल्ड लाइफ एंड नेचर टूरिज्म अवार्ड दिसंबर 2025 में न्यू दिल्ली में होस्ट किए गए थे, जहां नेचर कंजर्वेशन पर फोकस किया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।